इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को वो मैप सिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा इजी होगा और आपका स्कोर भी नियर अबाउट 7+ आ सकता है आपके राइटिंग में। सो गुड न्यूज़ सबके लिए कि हम डेली क्लासेस देते हैं जिसकी टाइमिंग है 4 बजे शाम को, 8 बजे शाम को, और इसका लिंक आपको मिलता है मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी में। तो मस्ट फॉलो माय इंस्टाग्राम अकाउंट एज वेल एज वहीं पर आपको प्रूफ मिलेंगे हमारी प्रेडिक्शन मटेरियल के। हम जितनी भी प्रेडिक्शन मटेरियल देते हैं 20-25 क्यू कार्ड देते हैं, नियर अबाउट 20 रीडिंग देते हैं, 20 लिसनिंग की वीडियो देते हैं। एज वेल एज दिसंबर में 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं, तीनों एग्ज़ाम में मॉर्निंग स्लॉट, इवनिंग स्लॉट, राइटिंग टास्क 1, राइटिंग टास्क 2, एज वेल एज रीडिंग के 2 पैसेज 1 और 2 फ्रॉम आवर प्रेडिक्शन मटेरियल। और आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रूफ अवेलेबल है। ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 3-3 बार, 4-4 बार पेपर दिया और आफ्टर दैट आइल्स वाला इंडिया हेल्प टू देम, इनका एग्ज़ाम क्रैक हुआ। और आई प्रे टू गॉड कि आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हो, आपका भी बहुत अच्छा स्कोर आए और हर एक माँ बाप का बच्चा लाइफ में सक्सेस हो। मैं गॉड से प्रे करता हूँ। एज वेल एज अगर आपको प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है एंड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो बिकॉज हम क्लास का लिंक टेलीग्राम में भी डालते हैं एंड इंपॉर्टेंट पीडीएफ डालते हैं। एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम रीडिंग की पीडीएफ डालते हैं, पैटर्न सेम वही आता है। तो मस्ट ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एंड ड्रॉप मी मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप। की जो हमारी क्लास है वो है एक डायग्राम के ऊपर। डायग्राम भी आपके देखते होश उड़ा देगी। देखने के बाद जब मैंने इस डायग्राम को देखा, ये रियल एग्ज़ाम में आने के 100% चांस हैं आपके एग्ज़ाम में। बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ एज ए ट्रेनर। जब मैंने इस डायग्राम को देखा और देखने के बाद मैंने सोचा यार इसके तो सिर्फ 3 स्टोन पड़े हैं, एक बड़ा है, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा ना। तो मीन्स ये एक का ए नाम दिया है, एक का बी नाम दिया है। भाई इसके 150 वर्ड्स कैसे पूरे होंगे, कैसे ये चीज़ करेंगे? मतलब माइंड में ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए। फिर ध्यान से इसके ए डायग्राम्स को देखा, फिर बी डायग्राम को देखा, देन माइंड को यूज़ करा और हमने लिख डाले 173 वर्ड्स। आप लोगों को बताएंगे कि आप कैसे लिख सकते हो। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं आपसे कोई 5,000 रुपया नहीं लेता क्लासेस का, मैं आपसे कोई 6,000 रुपया नहीं लेता, ना ही मैं आपसे 7,000 रुपया लेता हूँ। मेरी क्लासेस जो होती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। टाइमिंग 4 बजे और 8 बजे रात को, एवरी डे। और आप इंस्टीट्यूट में जाते हो, आप वहाँ पर 5-5, 8-8, 10-10 हज़ार रुपया देते हो। भाई जिस वे के साथ मैं आपको स्टडी कराऊंगा, क्या उस वे के साथ वो कराते हैं? अगर नहीं कराते तो कमेंट में ज़रूर बताना। आपकी ही फ़ायदे की बात है, मेरे फ़ायदे की बात नहीं है। बिकॉज आप कुछ बोलोगे, मैं दिल पे लूँगा तो मैं आपको और अच्छे से एवरीडे क्लासेस दूंगा। बट एक शर्त है चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको क्लासेस मिलेंगी 4 बजे और 8 बजे। आज की जो हमारी क्लास है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फ्यूचर, जिसकी फ़िक्र किसी किसी को होती है। तो मैं अगर क्लासेस का 5-5 हज़ार भी लूँ तो मेरे पास ज़्यादा नहीं तो 20 स्टूडेंट तो आ ही जाएंगे और 20 स्टूडेंट से मेरा घर का गुजारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। बट मैं नहीं करता बिकॉज जस्ट ड्यू टू आप लोगों के लिए। बिकॉज मेरा काम है हेल्प करना। भगवान देख रहा है ऊपर बैठा, तो मुझे पता है आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। आप किसी का मेहनत का फल ऐसे नहीं लोगे। द डायग्राम शोज द डेवलपमेंट ऑफ द कटिंग टूल इन द स्टोन एज। कि डेवलपमेंट ऑफ कटिंग, जो कटिंग की डेवलपमेंट हो रही है स्टोन के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर। टोटल है 1.4 मिलियन ईयर गो, मतलब कि 1.4 मिलियन साल पहले उसका फ्रंट व्यू कैसा था, उसका साइड व्यू कैसा है, उसका बैक व्यू कैसा है, और उसका जो ऊंचाई है, जो उसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर उसकी जो ऊंचाई है। ये था 1.4 मिलियन ईयर अगो। सेकंड नंबर पे क्या है कि 0.8 मिलियन ईयर अगो, कि 0.8 मिलियन साल पहले उसका फ्रंट कैसा था, उसकी साइड कैसी है, उसका बैक कैसा है। सिस्टम दोनों का सेम ही है, 5 cm, 5 cm।
अब मुझे इसके ऊपर लिखना है अपना 150 वर्ड्स। प्लीज़ अपनी कॉपी और पेन पास लेकर बैठना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, आप क्लास के इंजॉयबल हो। कमेंट करके लाइक ज़रूर करना यार, प्लीज़ लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। अब मैंने इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट किया। अब मेरी जो इंट्रो है देखिए मैंने एक लाइन में लिखी है, आप भी एक लाइन में लिखो, 100% आपको हेल्प मिलेगी। द डायग्राम इज द डेवलपमेंट ऑफ कटिंग, सेम वही वर्डिंग रख दी, सेम वही वर्डिंग जो ऊपर दी गई है, सेम वही वर्डिंग आपने लिख देनी है। डेवलपमेंट ऑफ कटिंग, द डायग्राम इज द डेवलपमेंट ऑफ कटिंग टूल फ्रॉम टू डिफरेंट टाइम, टूल फ्रॉम टू डिफरेंट टाइम। देखिए 1.4 मिलियन एंड 0.8 मिलियन टाइम पीरियड्स विद इन द स्टोन एज, साथ में स्टोन की जो एज है कुछ चेंज किया, इंट्रोडक्शन कर दी हमने, बंद कर दी, यहाँ से शुरू यहाँ से ऑफ, सेम वही चीज़ लिख दी गई। फ्रॉम टू डिफरेंट टाइम ये हमने ऐड कर दिया, जो दिया गया टू डिफरेंट टाइम यहाँ पर मिल चुका है। एंड विद इन स्टोन एज यहाँ पर हमें स्टोन एज मिल चुकी है। दोनों की इंट्रोडक्शन लिखी, देन मैंने अपना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब मुझे ओवरऑल भी लिखना है भाई, मुझे ओवरऑल भी साथ में ही लिखना है। अब ये मेरी क्या थी, ये मेरी थी इंट्रोडक्शन, अब ये मेरा क्या है ओवरऑल। अब ओवरऑल भी मुझे साथ में लिखना है। ओवरऑल में मैं क्या लिखूंगा, चलो यहाँ तो मैंने लिख दिया अपनी इंट्रोडक्शन। अब ओवरऑल में क्या लिखता हूँ, आल्दो द ओवरऑल साइज एंड शेप ऑफ टू कटिंग टूल्स आर वेरी सिमिलर। देखिए कितने अच्छे से आप माइंड को यूज करें कि साइज एंड शेप टू कटिंग टूल्स की वेरी सिमिलर, बहुत छोटी है, 5 cm ही, आप कितनी बड़ी होती है आप भी देख सकते हो। द कटिंग टूल फ्रॉम द लेटर टाइम पीरियड शो सम डिस्टिंक्टिव इंप्रूवमेंट्स, ये जो कटिंग टाइम है जो शो कर रहा है हमें कुछ इंप्रूवमेंट्स शो कर रहा है, कुछ बदलाव, कुछ चेंज। आप यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स लिखा है, यहाँ पर सम चेंजेस भी लिख सकते हो कि कुछ चेंज शो कर रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट्स शो कर रहा है, तो मीन्स यहाँ पर मेरा ओवरऑल हो गया। सबसे ओवरऑल में क्या लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल साइज की बात करी, सेकंड इज हमारी इंप्रूवमेंट्स की बात करी गई कि उसमें क्या चेंज आया, उसके पीरियड टाइम में क्या उसमें इंप्रूवमेंट्स आई, मेरा ओवरऑल भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपने इंट्रोडक्शन और ये चीज़ समझ ली होगी भी कैसे लिखनी है। आपने जब भी लिखनी है बच्चे, मैं भी एक आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ, वैसे तो बड़ा नहीं हूँ मैं, आप लोगों के आपके लेवल पर आपको अगर समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा, 100% समझ आएगा आपको। तो अभी क्या है, मैंने ओवरऑल में लिखना है, आपने ओवरऑल में सबसे पहले क्या लिखना है, उसका साइज़ लिख लेना है, उसका साइज़ क्या है। सेकंड उसके बाद उसने लिखना है उसके ईयर्स में क्या चेंजेस आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर आपने टू डिफरेंट टाइम में क्या स्टोन एज है, इंट्रोडक्शन में आपने ये लिख देना है, ओवरऑल में आपने लिख देना है। अब चलो चलते हैं मेरे B1 के ऊपर। अब B1 मेरा कैसा रहेगा, मैं टेंशन में हूं भाई। टूल, एक टूल से स्टार्ट करते हैं। अभी देखा जाए तो ये 1.4 ईयर्स है। ए टूल इज ए डेफिनेशन ऑफ स्टोन एज कटिंग टूल यूज्ड अप्रोक्सीमेटली 1.4 ईयर अगो। ये टूल एज कटिंग टूल है, जो एज कटिंग टूल है, इसको यूज़ करा गया लगभग 1.4 मिलियन साल पहले। जो कटिंग टूल है ना, इसको यूज़ करा गया स्टोन को काटने के लिए। कब करा गया, आज से 1.4 मिलियन ईयर्स अगो अप्रोक्सीमेटली। वाइल टूल बी इज फ्रॉम ए लेटर पार्ट ऑफ द स्टोन एज अप्रोक्सीमेटली 0.8 मिलियन ईयर अगो। बट अगर पार्ट 2 की बात करें, जो उसका स्टोन है उसको भी काटा गया कब, 0.8 ईयर्स गो। ठीक है, बोथ टूल्स आर सिमिलर इन ए शेप एंड साइज, कि दोनों जो टूल हैं उनका जो शेप है और उनका जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। रेगुलरली बीइंग 10 cm इन लेंथ, कि जो उनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा की है अप्रोक्सीमेटली 10 cm इन लेंथ में 10 cm के आसपास है। हाउएवर टूल लुक्स बी क्वाइट ए कैरिड implement while tool B appear to have been refined into a more effective cutting device, कि जो टाइप 2 है उसको मोर रिफाइंड टाइप से कट किया गया है। ठीक है, उसका फ्रंट व्यू देख सकते हो आप, साइड व्यू देख सकते हो एंड बैक व्यू, वे किस वे के साथ, किस शेप के साथ उसको काटा गया।
एक मोर कटिंग डिवाइस के साथ, मतलब उसको काटा गया, लुक से उसकी जो लुक है वो किस टाइप से देखने को मिल रही है, बी की कैसी देखने को मिल रही है, किस मशीन के साथ काट कर उसको कैसी शेप दी गई, राइट। फ्रॉम द फ्रंट एंड रियर व्यू, जो उसका फ्रंट एंड रियर व्यू है, टूल बी अपीयर बी ए मच वाइडर देन ए टूल ए, कि अब कंपैरिजन देखिए कि थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है, फ्रंट व्यू है जो बी का है, बी का थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है देन ए से। अब यहाँ पर देखिए कंपैरिजन किया गया, टूल बी अपीयर टू मच वाइडर देन टूल ए से टूल बी है थोड़ा सा ज़्यादा मोटा जिसे बोल देते हैं, ठीक है। हैज़ ए राउंडर बॉडी शेप, मतलब थोड़ी सी राउंडर बॉडी शेप है, जिसका हिस्सा सा पेट सा जैसे बाहर निकल आया हो और अकेले में दिख रहा हो, सेम इसकी बॉडी वो शेप है। एंड द कटिंग एज आल्सो अपीयर टू बी मोर टेंसिक एंड स्वैमेटिकल, मतलब जो इसकी शेप है, जो इसकी जो बनतर वगैरह दी गई है वो एक डिफरेंट टाइप से दी गई है। मेरी एक पतली सी आगे जो उसको कट करते हैं तो आगे जाकर वो बिल्कुल वो क्या कहती है, पतली सी हो जाती है ना, जैसे साइड व्यू में आप देख रहे हो अपने, वो कैसी साइड व्यू देखने को मिल रहा है। द साइड व्यू शो डिस्टिंक्टिव डिफरेंस इन द थिकनेस ऑफ टू टूल्स, भाई थिकनेस ऑफ टू टूल्स में जो उसका डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। विद इन टूल बी सिग्निफिकेंटली सिमिलर देन टूल ए, और जो टूल ए से वो ज़्यादा सिमिलर है, मतलब कि टूल बी। अब देखो हमारा कंपैरिजन भी हो गया। अब यहाँ पर कंपैरिजन कर दिया गया, यहाँ पर इनकी लेंथ वगैरह ईयर्स वगैरह के बारे में बात कर दी गई, और इसके बारे में बात कर दी किस चीज़ से काटा जाता है, कैसी इसकी शेप बनी है, वो चीज़ें बता दी गई। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डिफरेंस शो कर दिया, और हमारा कंप्लीट हो चुका है 9 बैंड स्कोर का टास्क 1। कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा, तो सब्सक्राइब दिस चैनल।